अब देखिए, आजाद ने अपनी चिट्ठी में जो दावे किए वैसे ही आरोप कुछ दिनों पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कुलदीप बिश्नोई ने भी लगाए थे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस विचारधारा से भटक चुकी है, राहुल के नेतृत्व में गलत फैसले हो रहे हैं, नेता में डिफेक्ट नहीं बल्कि पार्टी के भीतर ही प्रॉब्लम है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से पूर्ण रूप से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी अब वो नेहरू और इंदिरा और राजीव जी वाली पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी में कुछ चंद लोग गलत फैसले करवाई जा रहे हैं, राहुल जी गलत फैसले करते जा रहे हैं। अगर बार बार अच्छे नेता कोई पार्टी छोड़ते हैं, इसका मतलब वो नेता छोड़ने वालों में डिफेक्ट नहीं है, पार्टी में डिफेक्ट है। अब आज गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले छोड़ गए थे, मैं छोड़ गया, आरपीएन सिंह जी छोड़ गए, जतिन प्रसाद जी छोड़ गए, कल जयवीर शेरगिल जी छोड़ गए। तो इसका हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून से पसीने से कांग्रेस को सींचा। अगर हम लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इज फिनिश्ड। तो वहीं आजाद के इस्तीफे के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हो सकता है उनको कांग्रेस में पहले जैसा प्यार ना मिल रहा हो। गुलाम नबी आजाद देश के उन नेताओं में से हैं जिन्हें अक्रॉस द पार्टी लाइन सम्मान मिलता था। राज्यसभा से आजाद के विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए थे। गुलाम नबी आजाद के बारे में तब नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था वो भी आप सुनिए। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता
तो ये आपने देखा, ये प्रधानमंत्री का जो रिएक्शन था जब राज्यसभा से विदाई हो रही थी गुलाम नबी आजाद की, ये बताता है कि चाहे कोई भी दल हो उसमें उनकी कितनी इज्जत थी, लेकिन अपनी पार्टी के भीतर ही वो कितनी घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर यह भी इल्जाम लगाया कि जब 2019 के चुनाव के बाद हार हुई और राहुल गांधी ने एक झटके में पार्टी की लीडरशिप छोड़ दी, प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी थी, उस पर कहते हैं कि यह करने से पहले उन्होंने बेइज्जती की सारे सीनियर लीडर्स की मीटिंग के अंदर। तो वो तमाम वाकयात जो हैं एक एक करके गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में लिखे हैं। हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं। देवेंद्र, गुलाम नबी आजाद का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए बाहर से हम देखें तो एक बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन यह बात सही है कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चल रही है या जो लोग चला रहे हैं, उनकी नजर में गुलाम नबी आजाद की कोई अहमियत थी नहीं, इस वजह से ही उनको एक कदम उठाना पड़ा। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और अभी भी आज का ट्वीट देखें आप कांग्रेस पार्टी का गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद कि जो डर गए वो आज़ाद हैं, वो ये बता रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी जो लोग चला रहे हैं, राहुल गांधी की जो टीम है, वो इस बात को लेकर बेपरवाह है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद का जो पूरा का पूरा खत है, उसमें जिस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं और उसके पीछे जिस प्रकार के तथ्य उन्होंने रखे हैं बाकायदा चुनावी नतीजों का उदाहरण देते हुए, वो ये बता रहा है कि राहुल गांधी की फंक्शनिंग किस प्रकार से संगठन को एकजुट रखने में भी सफल नहीं है, चुनावी नतीजे में तो कन्वर्ट नहीं हो रही है, संगठन में भी आप ताकत नहीं दे पा रहे, अपने लोगों में खुद को लेकर भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं। अगर आप अपने नेताओं में ही भरोसा नहीं जगा सकते, अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं जगा सकते, तो जनता कैसे भरोसा करेगी। और एक दूसरी चीज़ सौरभ मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, की जैसे जिन मसलों को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 2019 के चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं का अपमान किया, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप देखें कि राहुल गांधी चुनाव में हारने के बावजूद उनका ये मानना था कि राफेल को लेके जिस प्रकार से उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा चलाया, ये नारा बहुत इफेक्टिव हो सकता था और ये जनता के बीच सीधे कनेक्ट कर सकता था। तो उस समय भी जब कांग्रेस के नेताओं ने शुरू में उन्होंने आइडिया रखा था, तब भी कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने विरोध किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे करप्शन का आरोप चिपक नहीं सकता और ऐसे में इस मसले पे जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे किसी इश्यूज को उठा के हमें उन पे अटैक करने की जरूरत है। राहुल गांधी तब नहीं माने और नतीजों के बाद भी वो इस बात पे अड़े रहे कि सीनियर लीडर्स ने अगर सहयोग किया होता तो हम इस मुद्दे के सहारे ये चुनाव जीत सकते हैं। ये बताता है कि राहुल गांधी का ग्राउंड पे जिस प्रकार का डिस्कनेक्ट है, वो उनके अपने नेताओं के बीच किस प्रकार से असंतोष और नाराजगी पैदा कर रहा था, और वो असंतोष और नाराजगी है जिसकी वजह से गुलाम नबी आजाद ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। देवेंद्र, मैं आता हूं आपके पास, और जैसा भी आप बता रहे थे कि उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन जो डर गया वो आजाद है, आज भी ताना गुलाम नबी आजाद पर ही है कि वो डर गए हैं शायद किसी चीज से और इसीलिए वो पार्टी छोड़कर चले गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।